और आइए उत्तर प्रदेश की तरफ अब आपको लिए चलते हैं। लगातार ताबड़तोड़ बैठकें हुई हैं। पहली कैबिनेट की बैठक भी आपने देख ली है जब नतीजों के बाद, और इसी के साथ अब कानून व्यवस्था को लेकर भी सीएम योगी एक बार फिर से गंभीर नजर आ रहे हैं। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की समीक्षा बैठक आज होने वाली है। शाम 7 बजे सीएम आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। बीसी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे सभी पुलिस और अधिकारी, जिसमें मंडलायुक्त, एडीजी जोन, आईजी, पुलिस कमिश्नर शामिल होंगे। पुलिस कप्तान समेत कई अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि आने वाला जो समय है वो त्योहारों का समय है और त्योहारों के समय कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे। उत्तर प्रदेश जो अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए विश्वविख्यात हो चुका है, वहां के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की समीक्षा करना बेहद जरूरी हो जाता है। और यही वजह है कि पूरी तरह से फुल ऑन मोड पर नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़ी समीक्षा बैठक लॉ एंड ऑर्डर पर करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो यूपी की कानून व्यवस्था आपको कुछ दिन पहले ही याद हुआ था। छेड़छाड़ करने वाला जो शख्स था, जो जिहादी था, 24 घंटे के अंदर फैसला कर लिया गया था। 24 घंटे के अंदर हिसाब किया गया। सरेआम वो छेड़छाड़ कर रहा था, चुनावी माहौल था, थोड़ा सा ध्यान नहीं जा रहा था इन चीजों पर, क्योंकि इलेक्शंस का दौर जारी था। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश की पुलिस एक बार फिर से पूरे फॉर्म में आती है और ऐसा करने वालों को सबक सिखाती हुई नजर आती है। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था को लेकर इसीलिए खास तस्वीर बार बार प्रस्तुत करता है और खास तस्वीर प्रस्तुत होती रहे। उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा देश में नहीं विदेश में भी होती रहे, इसीलिए जरूरी है कि सीएम योगी बार बार समीक्षा बैठक करते हैं। आज एक और समीक्षा बैठक हो रही है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। ज्यादा जानकारी लेते हैं, आइए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेश शुक्ला इस वक्त जुड़ रहे हैं। शैलेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट समीक्षा बैठक होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए विश्वविख्यात हो चुका है। यहां पर फैसला ऑन द स्पॉट होता है। आपने गलत किया, आपको तुरंत इसका परिणाम भुगतना होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कानून व्यवस्था को अमली जामा पहनाने वाले जो अधिकारी हैं, उनके साथ एक बड़ा रोड मैप तैयार कर लिया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन सके। उसी दिशा में, उसी लिहाज से आज शाम की बैठक कितनी इंपॉर्टेंट? बिल्कुल लावनी, सही कहा आपने, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाते हैं, और इसी को लेके एक बड़ी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास से शाम 7 बजे करने वाले हैं। ये जो बैठक है वो वीसी के माध्यम से, इसमें जो पुलिस कप्तान है, जो पुलिस कमिश्नर है, आईजी है, एडीजी है, डीआईजी है, चाहे वो मंडलायुक्त हो, ये सारे लोग जुड़ने जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि सोमवार यानी 17 जून को बकरीद का त्योहार है, जो एक विशेष समुदाय के लिए खास होता है और वो लोग मनाते हैं। तो इसी को लेकर बड़ी बैठक बुलाई गई है योगी आदित्यनाथ द्वारा, और इस बैठक में सीधे तौर पे सभी कप्तान और आईजी चाहे एडीजी को निर्देश दिया जाएगा कि खास करके जो पश्चिमी जिले हैं, जो उत्तर प्रदेश पश्चिमी जिले हैं, चाहे वो संभल की बात करें, मेरठ की बात करें या बुलंदशहर की बात करें, उसमें जो है जो नमाज अदा की जाएगी वो सड़कों पर नमाज ना अदा हो। इसके साथ ही साथ क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पे ये कहा भी है, निर्देश भी दे रखा है कि जो नमाज अदा की जाएगी वो सड़कों पे नहीं होगी, ट्रैफिक डाइवर्जन किया जाएगा। किसी भी तरह की ऐसी जो व्यवस्था होगी जिसमें ट्रैफिक वो ना हो, वायलेंस ना हो, और इसको लेके ये बैठक की जा रही है। लावनी, सबसे बड़ी बात है, आपको बता दूं, जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है, और उसी एक्शन मोड को लेकर वो लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। चाहे वो मंत्रियों के साथ बैठक की बात हो, चाहे प्रमुख सचिव के साथ बैठक की बात हो, चाहे डीजीपी के साथ बैठक की बात हो। और ये जो बड़ी बैठक है ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आने वाले जो आगामी त्योहार हैं, जिसको बकरीद कहा जाता है, उसको लेके सीधे तौर पे हिदायत दी जाएगी कि किसी भी स्थिति में जो नमाजी है वो खुले में नमाज ना अदा करें, और ट्रैफिक स्थिति थोड़ी बदल चुकी है। अगर हम बीते वर्ष की बात करें तो हमें याद है कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसी ही समीक्षा बैठक हुई थी, और बैठकों के बाद जो फैसला लिया गया था सड़क पर नमाज नहीं होगी, इसे लेकर तमाम जो पुलिस अधिकारी थे वो तत्पर भी नजर आए थे और सड़कों पर नमाज नहीं होती हुई नजर भी आई थी। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी सी अलहदा है, थोड़ी अलग है, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी विपक्ष के रूप में सामने आ चुकी है। अच्छे खासे नंबर्स उन्होंने इस बार ले लिए हैं, और ऐसे में क्या ये जो फैसले लिए जाएंगे उस फैसलों को राजनीतिक रंग देने का भी प्रयास किया जाएगा, और क्या इन फैसलों के बाद जिनके ऊपर जिम्मेदारी है अमली जामा पहनाने की, खासतौर से अधिकारियों के ऊपर, क्या उनको लेकर भी कोई दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा? क्या सड़कों पर आंदोलन की स्थिति बन सकती है? बिल्कुल लावनी, देखिए, जब लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए तो इसमें विपक्ष के तौर पे बड़े नेता बन के उभरे अखिलेश यादव, और इसी का नतीजा है कि वो बिल्कुल
नतीजों के बाद से ही एकदम से सरकार पर अटैकिंग मोड में है और किसी न किसी तरीके से विपक्ष ये चाहेगा कि दंगा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर खराब की जाए, और इसी को लेकर जो सरकार है वो अलर्ट मोड में है। अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की तो वो काफी अलर्ट मोड में है, मुस्तैद देख रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई शांति व्यवस्था भंग ना हो, जो नवाजी है वो सड़कों पे ना आए। क्योंकि हमने पिछले त्योहार में देखा था, यही मौका था जब जो नवाजी हैं, खास करके मेरठ के जो नवाजी थे वो सड़कों पर उतर आए थे और सड़क पर उतर के नमाज अदा कर रहे थे। उस दौरान वहां के जो आईजी थे प्रवीण कुमार, उन्होंने सीधे तौर पे हिदायत दिया था, वो खुद भी पेट्रोलिंग पे निकल चुके थे, वो गश्त कर रहे थे ताकि जो नवाजी है वो सड़कों पे ना उतरे। और आपको पता है क्योंकि विपक्ष जो है, विपक्ष के पास बहुमत है और सीधे तौर पे जो यहाँ विपक्ष के जो नेता है अखिलेश यादव, वो बिल्कुल ये चाहेंगे कि जो सरकार का लॉ एंड ऑर्डर है, जिसके लिए सरकार जानी जाती है, जैसे आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ का जो कानून व्यवस्था है वो देश के मतलब राष्ट्रीय स्तर पे जाना जाता है, और इसी को लेके योगी आदित्यनाथ जो है वो सख्त तेवर अपना रहे हैं और सीधे तौर पे ये हिदायत देंगे कि इस बार जो ये बकरीद का त्योहार है, इस पे किसी तरह का शांति व्यवस्था जो है वो भंग ना हो।